अब देखो, अपन ने पहला दिखाया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस अपवाद, और दूसरा है को डोमिनेंस। को मतलब साथ साथ, तो सह प्रभाविता बोलते हैं इसको। ये भी नियम प्रभाविता के नियम का अपवाद है मेंडल का, सह प्रभाविता को डोमिनेंस। इसकी यदि डेफिनेशन की बात करें तो उसमें तो था विषम युग्मजी अवस्था, इनकम्प्लीट में तो था मध्यम लक्षण वाली होगी, और इसमें हो जाएगा विषम युग्मजी अवस्था दोनों विपर्यासी लक्षणों वाली, दोनों विपर्यासी लक्षणों वाली है, या दोनों विकल्पी अपना प्रभाव दिखाते हैं, ऐसे लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। विषम युग्मजी अवस्था में दोनों विकल्पी मतलब जो भी लाल सफेद है, दोनों विकल्पी अपना प्रभाव दर्शाते हैं। अपना दोनों प्रभाव दर्शाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन जैसे एग्जाम्पल लेना पड़ेगा पहले कि किन में पाया जाता है, सभी में नहीं है। एग्जाम्पल है, पशुओं में जो बालों का रंग होता है वो को डोमिनेंस दिखाता है। एक तो पशुओं में बालों का रंग, एक एबी ब्लड ग्रुप होता है ना, जिसके एबी ब्लड ग्रुप है वो भी को डोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि ए और बी दोनों के लक्षण साथ साथ है, एबी ब्लड ग्रुप और पशुओं में बालों का रंग, और एक सिकल सेल एनीमिया नाम सुना होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन हंसियाकार या सिकल सेप्ट हो जाती है। किसके कारण? जो हीमोग्लोबिन की बीटा श्रृंखला है उसके 6 नंबर पोजीशन पर एक अमीनो एसिड होता है, ल्यूसिन की जगह क्या आ जाता है, वेलिन आ जाता है। इसके कारण इसकी जो शेप है वो हंसियाकार या सिकल टाइप की हो जाती है, इसलिए इसको सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और सिकल सेल एनीमिया में एक इसकी पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि इसमें मलेरिया के परजीवी पनपते नहीं है, इसलिए उसके मलेरिया का रोग नहीं होता है। और नेगेटिव ये है कि इनकी आरबीसी जो बनती है हीमोग्लोबिन, वो पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाता, इसलिए खून की कमी रहती है इनमें। कुछ तो गर्भावस्था में मर जाते हैं, तो खून की कमी से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि आरबीसी सही शेप में नहीं बनती, पूर्ण रूप से नहीं बन पाती। इन चीजों में यदि आपसे पूछे कि पशुओं के बालों का, जैसे पशुओं में क्रॉस कराया, कोई भी पशु लिया और बोला कि ब्लैक है, ब्लैक कलर वाले पशु है, रंग वाले, उनका व्हाइट पशु वालों से क्रॉस कराया, तो इसमें युग्मक बनेंगे बी बी मतलब जो F1 पीडी की बनेगी, बी डब्ल्यू बनेगी मतलब रेड वाली बनेगी। अब इसकी F2 पीडी निकालेंगे तो बी डब्ल्यू और बी डब्ल्यू लिया और अपन ने युग्मक बनाए तो बी डब्ल्यू, तो इसके भी बी डब्ल्यू, इनमें सब में क्रॉस कराएंगे तो ऐसे बनेंगे। एक तो बी बी बनेगा, आप क्रॉस करा के देख लेना, एक बी डब्ल्यू बनेगा, दो बी डब्ल्यू बनेंगे और एक डब्ल्यू डब्ल्यू बनेगा।
ये चीज बनेगी। तो ये ब्लैक था, शुरू में देखो ब्लैक, ब्लैक बालों वाले पशु। ये व्हाइट, तो ये व्हाइट हो गया। अब ये जो है वो ब्लैक नहीं है, ये इस पर प्रभावी नहीं है पूर्ण रूप से, और ये भी इस पर प्रभावी नहीं है। ये दोनों साथ प्रभावी है, सह प्रभाविता। देखो, तो दोनों ही अपने लक्षण देगा, और जब दोनों देगा, काले भी कहाँ कहाँ काले धब्बे, कहाँ कहाँ सफेद धब्बे, कहाँ कहाँ काले, कहाँ कहाँ सफेद, तो चितकबरा बन जाएगा वो पशु। होते ना काले सफेद धब्बे वाले चितकबरे, तो रोन बोलते इसको, ROAN, रोन, ROAN, रोन मतलब चितकबरा। ये बीच वाले जो दो है वो चितकबरे प्राप्त हुए, तो एक के साथ रेशियो क्या प्राप्त हुआ, फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों में सेम होंगे। तो एक तो हुआ काले पशु वाले बालों वाले, दो चितकबरे या रोन, और एक व्हाइट। तो इसका जीनोटाइप भी 1 2 1 है और फिनोटाइप भी 1 2 1 है। दोनों के रेशियो सेम है, और मेंडल का नियम फॉलो नहीं करा, क्योंकि मेंडल का रेशियो 3:1 आया था फिनोटाइप, जबकि 1 तो 1 आ रहा है फिनो और जीनो दोनों टाइप। इसलिए ये भी मेंडल के नियम का प्रभाविता का अपवाद है, क्योंकि न तो ये प्रभावी है, न ये दोनों साथ साथ मिलकर प्रभावी हो रहे हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आएगा कि कोडोमिनेंस ए बी ब्लड ग्रुप है, वो किसका एग्जाम्पल है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, अदर 4 आ जाएंगे। ध्यान रखना, ए बी ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों कोडोमिनेंस साथ साथ है, ए और बी, इसलिए कोडोमिनेंस। सिकल सेल एनीमिया भी कोडोमिनेंस में आता है, तो पशुओं में बालों का रंग भी कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। इसमें विषम भूमि अवस्था है, उसमें दोनों विकल्प ही अपना प्रभाव, रेड वाला भी ब्लैक वाला भी दिखा रहा है और व्हाइट वाला, दोनों अपने अपने प्रभाव दिखा रहे, दोनों मिक्स होकर बीज का रंग नहीं बना रहे, इसलिए इसको सह प्रभाविता कहते हैं, को डोमिनेंस। ये तो नियम फर्स्ट का अपवाद है, और मैंने आपको बताया था नियम 2 के कोई अपवाद नहीं है, जिसको युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं या पृथक्करण का नियम कहते हैं। नियम 1 के हो गए थे, नियम 2 था पृथक्करण का नियम। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट या युग्मकों की शुद्धता का नियम। युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं, तो इसमें कोई अपवाद नहीं, पहली बात है ध्यान रखना। दूसरे नियम का कोई अपवाद नहीं, कोई भी ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जो इसको गलत सिद्ध करते कि युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं या ये पृथक्करण होते हैं जब अशुद्ध अवस्था में होते हैं। तो इसका कोई अपवाद नहीं है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। यूनिवर्सल लॉ, यदि आपसे एग्जाम में पूछ ले कि मेंडल का ऐसा कौन सा नियम है जिसको यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं, तो नियम नंबर 2 पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट। ये इसमें अपवाद नहीं है, ऐसे भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा नियम है मेंडल का जिसके कोई अपवाद नहीं है, जिसमें कोई भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है जो उसको गलत सिद्ध कर सके, तो वो होगा नियम नंबर 2 पृथक्करण का नियम। अब बात आती है आगे
स्वतंत्र अपव्यय का नियम जो तीसरा नियम बताया था उसमें मैंने एक अपवाद बताया था आपको, लिंकेज, सहलगनता इसका अपवाद है। सहलगनता क्या होती है और सहलगन ग्रुप कैसे निकालते हैं, एग्जाम में पूछते हैं कि इसके इतने क्रोमोसोम है, इसमें सहलगन ग्रुप कितने हैं, उसका फॉर्मूला। और कंप्लीट लिंकेज पूर्ण संलग्नता और अनकंप्लीट लिंकेज अपूर्ण संलग्नता क्या है, ये सब संलग्नता के टॉपिक में आ जाएगा, जो कि नियम 3 स्वतंत्र अपव्यय, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अपवाद है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको नीट की तैयारी कर रहे हैं, अभी एग्जाम आने वाला है, अभी तो चल रही पढ़ाई, तो आप मेरे प्ले लिस्ट में उसमें नीट का अलग टॉपिक डाला हुआ है। नीट में जो जेनेटिक्स है उस पोर्शन में आप दे सकते हैं, और सब्सक्राइब करते हैं मेरे जो भी वीडियो आएंगे वो आपको मिल जाएंगे टाइम पर। यदि कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट में या सेपरेटली पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अपन तीसरे नियम का अपवाद है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।